इंकार, सोनिया गांधी और खड़गे ने निमंत्रण किया अस्वीकार। हरिद्वार के लोगों ने कहा कि कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो राम का नहीं उसका इस देश में क्या काम। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पत्र सभी लोगों को भेजे जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की सोनिया गांधी और खड़गे को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया, जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। उनके इस फैसले से चारों तरफ उनकी आलोचना होनी शुरू हो गई है। वहीं धार्मिक धर्मनगरी हरिद्वार के भी लोगों ने कहा है कि कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जो राम का नहीं उसका इस देश में क्या काम। आपको बता दें कि इस समय पूरे देश में राम राम का नाम जपा जा रहा है। सभी को इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी का, जब राम लला विराजेंगे अयोध्या में। लेकिन कांग्रेस के बयान से सनातनियों में जन आक्रोश बढ़ गया है। हरिद्वार के पूर्व मेयर गर्ग ने कहा कि जो राम सेतु को नहीं जानते, जिस राम से वह है, उनका ऐसा कहना कोई नई बात नहीं। कई लोगों ने अपना बयान देते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राम मंदिर आजाद भारत की वो जीत जिसका सपना हर हिंदू ने देखा था। भारत के लिए भगवान राम केवल कहानी के पात्र नहीं हैं, बल्कि वो हमारे आदर्श हैं, हमारे संस्कार हैं। लेकिन उसी राम के मंदिर पर सालों पहले आक्रमणकारियों ने कब्जा किया और खुद भारत के ही लोगों को अपने आराध्य के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। कमल राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई। तब से ही राम भक्त कोशिश में थे कि जन्मभूमि पर राम मंदिर फिर से बन पाए। 500 साल पुराना ये संघर्ष जारी था। मामला पुलिस से लेकर कोर्ट तक लंबित था, लेकिन राम जन्मभूमि वापस पाने का संघर्ष आंदोलन बन गया। 1989 में जब विश्व हिंदू परिषद के इस आंदोलन की कमान बीजेपी ने थामी, बीजेपी ने जनता की नब्ज को पकड़ा और हर दिल में दबी प्रार्थना को पूरा करने का बीड़ा को कार सेवकों ने विवादित ढांचा ढहा दिया। विवादित ढांचा गिरने से नाराज दूसरे समुदाय के लोगों ने पूरे देश को दंगों की आग में झोंक दिया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गईं और देश धार्मिक हिंसा की आग में झुलस गया। 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया। राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। जल्द ही ये सपना साकार हो जाएगा, जब राम जन्मभूमि पावन अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। उस मंदिर की नींव के पत्थरों पर खुदा है उन हजारों कमल पुष्पों का नाम, जिनके साहस, समर्पण और संस्कारों की बदौलत ये दिन आ पाया है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने, नर को नारायण से जोड़ने, लोक को आस्था से जोड़ने, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। कांग्रेस की उल्टी गिनती तो काफ़ी पहले से शुरू है। वर्तमान में जो कांग्रेस है ये अपने अस्तित्व को ख़त्म करती जा रही है। यहाँ तक कि जो हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी हैं, उनके अपने कहे हुए भाषण, विचार अपने तक ही सीमित रखते हैं, आम आदमी तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। रह गया मोदी जी का। मोदी एक कर्मठ नेता हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, इतने साल मुख्यमंत्री रहे, इतने साल 10 साल से प्रधानमंत्री भी हैं, देश को नाना प्रकार की ऊंचाइयों से, और उनकी विदेश नीति और कांग्रेस की विदेश नीति और मोदी की विदेश नीति में धरती और आसमान का अंतर है। अभी चाहे मालदीव में ही ले लो, किसी भी मुद्दे पर ले लो, मोदी जी की कोई शानी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, पार्टी में हर तरह का आदमी होता है, हर तरह के विचार रखता है। कांग्रेस को चाहिए कि इतना बड़ा उत्सव हम 550 साल के बाद राम मंदिर का होने जा रहा है,
में शरीक होवें। राजनीति अपनी जगह है, धार्मिक व्यवस्था अपनी जगह है। को बधाई देना चाहूँगा कि 500 वर्ष बाद जो राम जी हमारे मंदिर बन रहा है, जिसका इंतज़ार सबको था। देखिए, ये इनकी मानसिकता शुरू से ही ऐसी रही है कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तो जो काम ये नहीं कर पाए, अब वो काम हो रहा है और ये पूरे देशवासियों के दिल का जो एक अरमान था वो आज पूरा हो रहा है। और इनकी मानसिकता से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने देश को प्रगति करते हुए कभी देख ही नहीं सकते, इसलिए इनके ये सामने आते रहते हैं। कांग्रेस की उल्टी गिनती बिल्कुल शुरू हो चुकी है। कांग्रेस हर वो काम कर रही है जो उनका पतन का काम है, और राहुल गांधी जी तो जब तक रहेंगे तब तक भाजपा आगे रहेगी और कांग्रेस नीचे रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, राम काज करे बिना मेरे को आराम नहीं है। एक वो देश का सेवक, दूसरी तरफ जो अभी आपने बताया, तो ये लोग तो वो लोग हैं जो राम सेतु का विरोध करते थे। इनको यही पता नहीं है राम सेतु का मतलब क्या है। राम सेतु नहीं, राम से तू है। पहले राम है, बाद में तू है। ये उस फिलॉसफी को जानने के लिए इस देश का, यहाँ के जो संस्कार है और जो इसकी संस्कृति को जानना होगा। तो इसमें तो यही कहा जा सकता, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। मैंने कहा ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जो राम से बोला, राम से तू, राम से तू, पहले राम बाद में तू, मतलब बाद में मैं। तो जो इसको जानते हैं वही राम का सम्मान कर सकते हैं। और ये तो सौभाग्य है जिनके पास भगवान राम का न्योता आता है। और उसको ठुकराने वाले का तो यही कहा जाएगा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि।